All right, guys, very good morning, everyone. So we move on to the last lecture of entrepreneurship of business environment. Yes, guys, when we talk about entrepreneurship, it's about going against the conventional thing. यानी हर कोई जॉब करना चाहता है, लेकिन कोई अगर खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप. कोई रिस्क लेके अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर देगा एंड ठीक है मेक समथिंग बिग, दैट्स एंटरप्रेन्योर. और जो प्रोसेस है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. गूगल कभी नहीं बनता अगर लैरी पेज और सर्जे ब्रिन भी जॉब ओरिएंटेड बंदे होते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर इज द वे यू शुड थिंक. लाइक इवन इन इंडिया हम चाहते हैं, क्योंकि टैलेंट कोई कंट्री बेस्ड नहीं होता. लाइक टैलेंट कोई कंट्री बेस्ड नहीं होता. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया की हम लोग बात करते हैं, तो नोकिया इज नॉट एन अमेरिकन कंपनी, बट इट मेड वंडर्स. 10-15 साल के लिए वो टॉप में थे सेलुलर फोन में. तो टैलेंट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री. तो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी बिल गेट्स, इंडिया में भी स्टीव जॉब्स निकले. इसके लिए इंडियन सिनेरियो हम लोग समझ रहे हैं, इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर सिनेरियो हम लोग समझ रहे हैं. नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे गरीब लोगों को ठीक है कैसे सुपरस्टार बना सकते हैं, उनका एंटरप्रेन्योर कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो हम लोग इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला कंसेप्ट था इसमें. कैन यू टेल मी द कंसेप्ट्स दैट वी हैव डन. सबसे पहला कंसेप्ट था मेक इन इंडिया. उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट स्टैंड अप इंडिया. उसके बाद स्टार्टअप इंडिया. उसके बाद स्किल इंडिया, कौशल भारत. इंडियंस के अंदर कैपेबिलिटी लाने के लिए ठीक है स्किल इंडिया. रेज योर हैंड्स. इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए कौन से कंट्री में भेजते हैं, जल्दी बताओ. ओके. और प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के 2 वेरिएंट्स होते हैं. कौन से किसी ने 160 डेज बोला है. ठीक है 160 डेज बोला है किसी ने. 160 आवर्स है. प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, एमसीक्यू में फंस जाओगे तुम लोग, एमसीक्यू में फंस जाओगे. ठीक है मैंने क्या कहा, एमसीक्यू एग्जाम बहुत खतरनाक है. वो एमसीक्यू एग्जाम एक फीलिंग देता है कि ये एग्जाम इजी है. एमसीक्यू एग्जाम गिव्स यू अ फीलिंग दैट दिस इज अ वेरी इजी कोर्स. तो गाइस मैं चाहूंगा कि आप इसको और ऐसा नहीं कि हमने कल ये खुद की बुक में बनाया भी था. एम आई राइट. हमने कल ये खुद की बुक में बनाया था, फिर भी थोड़ी गड़बड़ होगी. चलता है, कोई नहीं. ठीक है ध्यान देंगे इस पे. शॉर्टर वेरिएंट इज फॉर 1 डे एंड द लॉन्गर वेरिएंट इज फॉर 160 आवर्स. ठीक है. और टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारा टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है हमारा. यस वेरी गुड. ठीक है वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड हर्षिता, अच्छा कर रहे हो तुम लोग यार. हमारा कोलैबोरेशन है जापान के साथ. ठीक है चलो. एंड आई गेस हमने यहां तक कर लिया था. एंड नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया हमने ये स्टार्ट कर लिया था कल. डिड वी. यस नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हमने स्टार्ट कर दिया था. यस नहीं हमने थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, बट फिर से पढ़ लेते हैं. नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. देखो पेज नंबर 115. द एंटरप्रेन्योर्स आर कंसिडर्ड एज चेंज एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो एंटरप्रेन्योर्स आर नथिंग एल्स बट चेंज एजेंट. ये हमारे या किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स पूरी तरह चेंज कर देते हैं. जैसे यानी अगर हम लोग इनको देखें तो बिल गेट्स, he has a lot of money already, so he can think about humanity. जैसे जो कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, तो 2015 में उन्हें नाम तो नहीं पता था कोरोना वायरस का, लेकिन 2015 के टेड टॉक में उन्होंने खुद पहले ही बता दिया था कि we will be suffering with some viral disease in the near future and we are not ready for it. तो कल की ही बात है, our dear Prime Minister had a meeting with Bill Gates. आप समझ रहे हो, एक बंदा ठीक है चेंज एजेंट बन सकता है प्रोवाइडेड ही डज रियली गुड. सो एंटरप्रेन्योर्स आर चेंज एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
The premium mobile role that entrepreneurs play in promoting industrial and economic development of the country is well adduced across the countries. और जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा हर जगह आपको entrepreneurs मिलेंगे जो कंट्री को हेल्प करे. इन अ सेंस entrepreneurs आर स्पार्क प्लग्स. स्पार्क प्लग्स यानी क्या? जो कुछ नया करने के लिए एक फोर्स क्रिएट करे. दे आर spark plugs. Entrepreneurs are spark plugs who transform economic sense of an economy. The developed countries have more entrepreneur development as compared to underdeveloped countries. Of course, तो developed countries में entrepreneurship का थोड़ा ज्यादा leverage होता है, entrepreneurship ज्यादा यूज किया जाता है than underdeveloped countries. Underdeveloped countries का problem ये है, underdeveloped countries ना हम लोग पहले अपनी necessity को ही नहीं मैनेज कर पा रहे. हम लोग आज भी बेसिक जिंदगी जी रहे, आज भी हम लोग घर ही बना रहे अपना, अब तक हम उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं. आज भी हमारा सबसे बड़ा, आज भी एक इंडियन बंदे का सपना है कि एक कार खरीदूं. आज भी एक इंडियन, बेसिक इंडियन का सपना है कि मेरा खुद का घर हो. तो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ बेसिक्स. सो फिर एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा आना मुश्किल हो जाता है, बट कोई बात नहीं. Thus the need for entrepreneurs in India may be captured in the following points. सबसे पहले, entrepreneurs promote capital formation by mobilizing the idle savings of the people. So guys, entrepreneur रहेंगे तो उनके पास एक बिजनेस आइडिया रहेगा. बिजनेस आइडिया रहेगा तो उनको पैसे चाहिए होंगे. उनको पैसे चाहिए होंगे तो वो लोग स्टॉक मार्केट जाके आईपीओ लाएंगे. आईपीओ समझते हो? पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर. फंड रेज करने की कोशिश करेंगे. जैसे अगर मेरे पास कोई जबरदस्त आइडिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, और मुझे 500 करोड़ की जरूरत चाहिए, 500 करोड़ रुपए चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए. तो मेरे पास तो आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है, तो मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, लोगों के पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा और लोगों को अपना प्रोस्पेक्टस दूंगा कि मेरा बिजनेस ऐसा ऐसा है, हम लोग ऐसा ग्रो करने वाले हैं. तो लोग अपनी सेविंग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. तो क्या जो जनरल, जो लोगों के पास जो बेसिक पैसा है, जो जिसका वो लोग एफडी बनाने वाले हैं या जो लोग पैसे तिजोरी में रखने वाले हैं, वो बिजनेस में यूज होंगे थैंक्स टू एंटरप्रेन्योर. लेकिन अगर किसी के पास बिजनेस आइडिया ही नहीं रहेगा, किसी के पास बिजनेस आइडिया ही नहीं रहेगा, तो लोगों को अगर इन्वेस्ट करने का मन भी है ना, तो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई कंसेप्ट ही नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के पैसे रखे हैं अलमारी में, किसी के पैसे रखे हैं कबर्ड में, तो वो कबर्ड में रखे 2 साल में 10,000 रखे, तो 2 साल में 10,000 के 20,000 हो जाते हैं ना. ट्रू और फॉल्स? अरे अलमारी में पैसे बच्चे देते हैं ना, नहीं है ना? अरे यार पैसे बच्चे देते हैं, बस रख के तो देखो. गाइस नहीं, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आपको सेविंग्स को मोबिलाइज करके इन्वेस्टमेंट में डालना है और फिर कंपनी को कैपिटल मिलेगा और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमें डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा. नेक्स्ट, दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. Thus, they reduce the unemployment problem in the country that is the root cause of all socio-economic problems. तो गाइस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं ना, नौकरी नहीं है हमारे पास. इंडियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए. अबे नौकरी ढूंढ रहे हैं हम लोग. क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा बिजनेसेस ही नहीं है जो लोगों को जॉब दे सके. एंटरप्रेन्योर बनोगे, नया आइडिया लाओगे तो कंपनी बनाओगे तो प्रोडक्शन करोगे या सर्विस दोगे, जो भी दोगे, इसके लिए तुमको लोग लगेंगे. लोग लगने के लिए आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा. हायर करोगे तो एम्प्लॉयमेंट दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी. मैं क्या कहता हूं, सबके पास जॉब है, सबके पास अपना घर है, सबके पास अपना कार है. विल वी ऑल बी हैप्पी? व्हाट डू यू थिंक? क्या हम लोग सब खुश रहेंगे? तुम्हारे पास भी कार है, मेरे पास भी कार है, तुम्हारे पास भी घर है, मेरे पास भी घर है. जेलसी का फैक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा. दिस विल एनहांस एंड दिस विल सॉल्व ऑल द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सबके पास सब कुछ है तो लोग चोरी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे. ऑल दिस विल ऑल्सो बी ओके रिमूव्ड. नेक्स्ट, दे प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस in rural, remote
एंड लेस डेवलप्ड रीजन. सो स्मॉल एंटरप्राइजेस आप बना सकते हो अपने ही एरिया में आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसके कारण जैसे अभी आपने देखा कोरोना के कारण सब लोगों को अपने घर जाना है. सब लोग बॉम्बे में है, सब लोग पुणे में है, सब लोग नागपुर में है, सब लोग बैंगलोर में है, सब लोगों को अपने घर जाना है, दिल्ली में है. मैं क्या कहता हूं, अगर उनको जॉब मिल जाती उन्हीं के शहर में, तो क्या उनको दूसरे शहर जाने के अब वापस आने की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती? जी नहीं. सो गाइस, या आपको ये सोचने वाली बात है, अगर हर स्टेट में ऐसी कम से कम 5 सिटीज हो जहां पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो लोग इतना जबरदस्त माइग्रेशन नहीं करेंगे. जो यूपी के, बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के लोग महाराष्ट्र में आते हैं, तुमको क्या लगता है वो लोग खुशी से आते हैं? वो लोग मजबूरी में आते हैं. अगर कोई एंटरप्रेन्योर उनके एरिया में कुछ डेवलप कर ले अच्छा, तो नथिंग लाइक इट. नेक्स्ट, दे हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. हर चीज अच्छी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, दिस इज नॉट गुड. हर चीज मुंबई में ही होना, दिस इज नॉट गुड. हर सिटी में हर काम हो जाना चाहिए, ठीक है. देयर शुड बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. टू प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इवन पॉलिटिकल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. यानी चंद दो तीन लोगों के पास पूरा पावर नहीं होना चाहिए, और सब एक ही बंदा इतना रईस नहीं होना चाहिए कि बाकी लोगों को वो कंट्रोल कर सके. टू एनकरेज इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल which might otherwise remain unutilized and idle. मैंने इतने लोग देखे ना जिनमें टैलेंट बहुत था, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. आपने भी देखे होंगे, ये बहुत जबरदस्त है सर, बस इसका थोड़ा स्किल डेवलपमेंट अगर हो जाता ना तो ये तोड़ देता. इसको सही वक्त पे अगर एजुकेशन में जाता ना तो ये इसका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है. गाइस, स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स आए और उन लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के पास जॉब रहे, तो सारी चीज सेट हो जाएगी. जस्ट नेक्स्ट पेज, 7th point in need for entrepreneurship. They, by establishing industries, induce the backward and forward linkage which stimulate the process of economic development in the country. तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज यानी क्या? पहले हम लोग एक पर्टिकुलर चीज बनाते, मान लो हम लोग ये पेंसिल बनाते हैं. अब ये पेंसिल बनाने के लिए, पहले मैं पेंसिल बनाता था, ठीक है. तो ये पेंसिल बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए बताओ? पेंसिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या? सॉरी, वुड, लेड, ठीक है, ये हमको चाहिए. तो अगर सुनो ना, अगर फिनिश गुड्स बनाने वाला, अब तक मैं रॉ मटेरियल किसी से खरीदता था, अगर फिनिश गुड्स बनाने वाला रॉ मटेरियल भी बनाने लग जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड लिंकेज. दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड लिंकेज. अब जो वुड और लेड सप्लाई करता है पेंसिल मेकर को, ठीक है, अगर ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला फिनिश गुड्स बनाने लगता है, ये बंदा पेंसिल बनाने लगता है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड लिंकेज. तो अगर एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे नई आइडियाज डेवलप होती जाएगी, और ये लोग पिछले बिजनेस में भी जाएंगे, रॉ मटेरियल वाले बिजनेस में जाएंगे, या रॉ मटेरियल वाले बिजनेस वाले फिनिश गुड्स वाले बिजनेस में भी जा सकते हैं. तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. एंड द लास्ट वन, last but no means the least, they also promote countries' export businesses, that is an important ingredient to economic development. एक बात बताओ, ये एक्सपोर्ट क्यों प्रमोट कर रहे हैं? Why they are promoting only exports? जल्दी बताओ. नहीं, सॉरी, FDI किसने बोला? एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे तो एफडीआई नहीं आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा. एफडीआई को लेके मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में हो. एफडीआई का पूरा चैप्टर ही हमको सीएस एग्जीक्यूटिव में. ओह, सीएस एग्जीक्यूटिव से याद आया, तुम पहुंचोगे क्या सीएस एग्जीक्यूटिव में? ओए हेलो, पहुंचोगे क्या? इशिका गौरी ने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, ध्यान है मेरा. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा. तो फॉरेन एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. फॉरेन एक्सचेंज अगर आता है तो इंडिया का करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा धीरे धीरे. उसके बाद इतना अच्छा सिखाया सर आपने,
ऑन्टरप्रेन्योरशिप 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 ऑन्टरप्रेन्योरशिप, इतना अच्छा अच्छा सिखाया, और इंडिया को ऑन्टरप्रेन्योरशिप की जरूरत भी है। बट सर आप भूल गए, आप भूल गए, आप भूल गए कि ये कौन सा कंट्री है, ये कौन सा कंट्री है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। यहां पे सपने देखना अलग बात है, दूसरे कंट्रीज के कंसेप्ट्स कॉपी करना अलग बात है, ठीक है। अच्छे अच्छे नाम देना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है। सेल इंडिया, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ठीक है। क्या करना, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है। लोन देना सबको, एफडीआई लाना और नेट स्टार्टअप फेस्ट बनाना, ये सब अच्छी अच्छी बातें तुम कर रहे हो, इतना आसान नहीं है। वेलकम टू इंडिया। अब थोड़ा सा नेगेटिविटी फैला रहा हूं, बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ, यानी सब कुछ शाइनी दिखाया मैंने, लेकिन और इन लोगों के पास कंसेप्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नए बिजनेस के कंसेप्ट्स इनके पास होंगे नहीं, जरूर होंगे, लेकिन बुक से ब्रेन में आना आसान है। हमने बुक्स पढ़ ली, जस्ट अ मोमेंट, हमने बुक्स पढ़ ली, ठीक है। बुक से ब्रेन में आना आसान है, मुझे समझ गया। अब जब इसको प्रैक्टिकली बिजनेस में उतारना है तो इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। उस प्रॉब्लम को कहते हैं बॉटलनेक्स। उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, बॉटलनेक्स। जैसे 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 हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है, अभी लाइव चल रही है, ठीक है। ओए हेलो, क्लास लाइव चल रही है क्या? आर यू देयर और आर यू स्टिल अस्लीप? तुम लोग साले ब्रश करके आए हो ना सबके सब? काफी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा, करिश्मा कुछ बोल ही नहीं हो आप, ठीक है, ध्यान है मेरा। नाउ लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सुनो ना, अब काफी लोग कल तुम लोग बहुत परेशान हो गए थे, बोले सर बफर हो रहा, क्या कुछ दिमाग खराब हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू तो दिखाई नहीं दे रहा सर, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है सर? ये इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है ना, हमारी क्लास के लिए बॉटलनेक है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप सुबह 10 बजे आ जाते हो सही समय पे, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम हमारी क्लास का क्या है? बॉटलनेक है। इंटरनेट की प्रॉब्लम क्या है हमारी क्लास के लिए? बॉटलनेक। चलो, यस, बॉटलनेक्स यानी प्रॉब्लम, कहां पे आके प्रॉब्लम, ठीक है, कहां पे आके चीजें रुक जाती है। यस, लेट्स चेक इट आउट। Inefficient time management. Most entrepreneurs think on infinite, ठीक है, infinite time scales as though they have plenty of time to achieve their goals. Time is the most valuable resource, yet most entrepreneur leaders don't use it effectively. It is very important to analyze business flow metrics and identify time wasting process. Comparing the performance with industry standards to find out the problem areas is a major challenge. Leveraging technology tools such as automation, leveraging and using to the advantage. Leveraging technological tools like automation, machine learning wherever possible is very important in contemporary times. Automation यानी क्या? हर चीज ऑटोमेटिक करना। कोई भी चीज ऑटोमेटिक करोगे तो समय कम लगता है, सही बात है क्या? ऑटोमेशन का बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, व्हीकल ऑटोमेशन का बेस्ट एग्जांपल देता हूं, व्हीकल स्टार्ट करना, ठीक है। ऑटोमेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? व्हीकल स्टार्ट करना। अब पहले के जमाने में व्हीकल स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था? गाड़ी स्टैंड पे लगानी पड़ती थी और फिर किक मारनी पड़ती थी, काफी बार गाड़ी को ऐसे सुलाना भी पड़ता था, ऐसे, ठीक है। आज आपके व्हीकल में ऑटो स्टार्ट आ गया, आपके व्हीकल में बटन स्टार्ट आ गया, आपके व्हीकल में सेल्फ स्टार्ट आ गया, तो क्या काम आसान हो गया? ये पता नहीं अभी तुम गाड़ी चालू करोगे कब करोगे वगैरह वगैरह, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, हमारा समय बच जाता है ऑटोमेशन करने से, लेकिन सब लोग ऑटोमेटेड चीजें नहीं खरीद सकते। देखो, मैकेंसी एंड कंपनी, ये एनालिटिकल कंपनी है, ठीक है, मैकेंसी एंड कंपनी रिपोर्टेड दैट नेक्स्ट एरा ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट will hinge on the automation, autonomous vehicles
and a network of small smart programs that can optimize efficiency. Organization efficiency can be increased by implementing software solution that break through bottlenecks and boost productivity. मैकिन्सी एंड कंपनी ने बोला है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगी. तो इससे क्या होगा? इससे सब कुछ आसान हो जाएगा और सब कुछ सही समय पे होगा. लेकिन क्या हम लोग ऑटोमेशन यूज करेंगे? ये एक सवाल है. और जैसे देखो ना, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल है. जैसे अभी एग्जाम हमारा अटेम्प्ट ड्यू है जुलाई में, हमारा अटेम्प्ट ड्यू है जुलाई में से, ठीक है, हमारा अटेम्प्ट ड्यू है जुलाई में, और हम लोग जुलाई का एग्जाम नहीं देते हुए नवंबर का एग्जाम देने की इच्छा रखते हैं. मान लो अगर आप ऐसा है दिल में तुम्हारे, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट. जो काम 2 महीने में होता है वो काम हम इंडियंस 6 महीने में करना चाहते हैं, या फिर वो काम हम इंडियंस 1 साल में करना चाहते हैं. हमको लगता है हमारे पास बहुत समय है. ये गलत धारणा है. मैकिन्से एंड कंपनी ने बोला है कि हर चीज ऑटोमेशन हो जाएगी, हर चीज सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगी, एवरीथिंग. मैकिन्सी एंड कंपनी, ठीक है. तो मेरे पास एक क्विज है तुम्हारे लिए. रेज योर हैंड. मैकिन्सी कंपनी इज एन एनालिटिकल फर्म. एनालिसिस करती है मैकिन्सी एंड कंपनी, ठीक है. रेज योर हैंड्स. टेल मी विच कंपनी, इसके पहले हमने कौन सी एनालिटिकल कंपनी पढ़ी है? Perfect. Very good. Yesterday we had studied Dun and Bradstreet. ठीक है, इसके पहले ये एनालिटिकल फर्म पढ़ी है जिन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 10% ऑफ आवर जीडीपी का डिस्कशन किया था. वेरी गुड गाइस, कीप इट अप. नेक्स्ट, लैक ऑफ मनी. सॉरी, लॅक ऑफ मनी. इंडियन लोगों का प्रॉब्लेम क्या है? पैसे नाही आहे. हो, पैसेच नाही आहे माझ्याजवळ, बिलकुलच पैसे नाही आहे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ मनी. इनएडिक्वेट फंड्स. लेस फंडिंग एंड रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड बाय दीज फंड्स कैन हिंडर एक्सपेंशन. हिंडर यानी कैन रिड्यूस, कैन स्टॉप. When it comes to resolving bottlenecks, money matters a lot. It helps in purchase of software programs and hire consultants to reduce the obstacles to growth and profitability. अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने लाइफ की बात बताओ, क्या मनी इज द बिगेस्ट बॉटलनेक? लैक ऑफ मनी, पैसे नहीं होना, इसके कारण काम स्लो हो जाते हैं. ट्रू और फॉल्स? लैक ऑफ मनी इज द बिगेस्ट बॉटलनेक. देखो, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वो चाहते हैं कि आपका लाइफ आसान बने, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ मनी ये रुकावट बन जाती है. ठीक है. When it comes to resolving bottlenecks, money matters a lot. It helps in purchase of software programs and hire a consultant to reduce the obstacles in growth and profitability. As the company expands, there's a need to scale up technologies, invest in sales enablement, and direct resources to a number of other critical areas. Money is needed to achieve all that. Fortunately, there are a number of capital sources out there. Capital sources है जहां से पैसे मिल सकते हैं. In addition to venture capital funding, one can apply for loan backed by Small Business Administration. 1 मिनट. जैसे रुको, मुझे हमारी क्लास में से, मान लेते हैं हमारी क्लास में से सुमेद जो है, सुमेद के पास एक बिजनेस आइडिया, और सुमेद मुझे नाम से काफी सिंसियर लगता है. मैंने चेहरा तो नहीं देखा है कभी सुमेद का, नाम से काफी सिंसियर लगता है ये लड़का. ठीक है. अब ठीक है, अब सुमेद के पास एक बिजनेस आइडिया है और वो कह रहा है कि सर 50 लाख रुपए चाहिए इस आइडिया के लिए. ठीक है. तो सुमेद ने अपने पापा को बोला, पापा ने मना कर दिया, बेटा तू पहले ही बैड डेट्स है, तेरे पे मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं करूंगा. लेकिन सुमेद मेरे पास आया, कहता है सर पैसे चाहिए सर. ठीक है, कितने चाहिए सुमेद? 50 लाख. मैंने सुमेद को चेक बना के दे दिया. तो मैंने क्या किया, सुमेद को फंड्स दे दिए उसका बिजनेस चालू करने के लिए. इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल, और मैं बन गया वेंचर कैपिटलिस्ट. इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल. जो 50 लाख रुपए मैंने सुमेद को दिया है वो है वेंचर कैपिटल, और मैं बन गया वेंचर कैपिटलिस्ट. तो देखो, इन एडिशन टू वेंचर कैपिटल फंडिंग, यानी वेंचर कैपिटल फंडिंग, मेरे जैसे लोग पैसे दे सकते हैं.
दूसरा, वन कैन अप्लाई फॉर लोन बैक बाय स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस लोन मिल जाता है, रेज योर हैंड्स, ठीक है, मेक इट फास्ट। SC ST वुमेन के लिए स्पेशल लोन्स की अवेलेबिलिटी 10 लाख से 1 करोड़ तक, कौन से प्रोग्राम के अंदर? द आंसर इज स्टैंड अप इंडिया। ठीक है ठीक है ठीक है, याद है याद है, पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, loans repaid is less than 7 years typically incur less than 10% interest rate, and these loans can be used to purchase new technology or building your team with supply chain experts। तो आपको बहुत कम पैसों में लोन मिल जाएगा, नथिंग टू वरी, ठीक है। लेकिन तुम्हें इच्छा शक्ति उतनी होनी चाहिए, थोड़ा दम होना चाहिए लोन लेने का, वगैरह वगैरह। उसके बाद टू मच नॉइस। टू मच नॉइस यानी क्या? सर बहुत आवाज हो रही है, नहीं रे, जैसे अभी तुम लोग CS कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम लोग CS कर रहे हो, तो हमारे घर वाले ना एकदम ही एक्साइटेड रहते हैं। आमचा मुलगा CS करता है, आमची मुलगी CS करता है, ऑनलाइन क्लासेस करता है, एकदम पूरी हवा बना देते हैं, ठीक है। उनको क्या पता अभी 10 बजे क्लास चालू है और हम लोग सोले, इधर उठे नहीं आते बच्चे। काफी पेरेंट्स काफी ज्यादा हवा कर देते हैं, हमारा बच्चा CS कर रहा है, हमारा बच्चा CA कर रहा है, और फिर बच्चा डिसअपॉइंट कर देता। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ का ये भी प्रॉब्लम है, ये लोग हवा ज्यादा कर देते हैं और परफॉर्मेंस कम। देखो, बिल्डिंग एंड रनिंग अ स्टार्टअप कैन बिकम टू कॉम्प्लेक्स व्हेन एंटरप्रेन्योर इज ट्राइंग टू कट थ्रू द नॉइज जनरेटेड थ्रू सोशल मीडिया, मार्केटिंग, एप्स एंड मेथड्स। It's enough to make entrepreneurs think they need to chase down the next big thing and clamor for the media limelight। यानी जैसे ही थोड़ा सा कोई थोड़ी सी ग्रोथ मिलने लग गई तो सब कुछ आ जाता है, अरे इस कंपनी ने ऐसा कर दिया, इस कंपनी ने वैसा कर दिया, इतनी ग्रोथ आ गई, लोगों को इतना रिटर्न मिल गया। गाइस ऐसा नहीं है। नोकिया वॉज नंबर वन फॉर 12 ईयर्स, नंबर 1 था वो। आज नोकिया के फोन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, नोकिया की ब्रांडिंग में। क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, आप समझो। टू मच नॉइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, हमने हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप भी ये पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ CS फाउंडेशन के हिसाब से कर रहे हो ना, बस ये एग्जाम पास हो जाए, बाद में इस नॉलेज का क्या ही काम है ना? हाँ ना, हाँ या ना? मैंने तुमको पहले भी बताया है, मैं तुमको एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं तुमको, ये सारा नॉलेज तुमको ना ऐसा लगेगा अरे ये तो पवन सर ने हमको फाउंडेशन में ही पढ़ा दिया है, हमको तो EET कोर्स में ये कवर कर दिया था। एक फील गुड आएगा तुमको नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करने में, ठीक है। बस मैं सब चाहता हूं कि तुम लोग यार रिस्पेक्ट करो, ठीक है, मेरी मेहनत को, और पूरी जान लगा दो। मैं ये नहीं चाहता तुम मेरी भी रिस्पेक्ट करो, नहीं 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 नहीं। मैं चाहता हूं हमारे हार्डवर्क को, हमारे प्रेजेंटेशंस को, हमारी रिविजन्स को, हमारे क्विजेस को रिस्पेक्ट दो, और ऐसे मार्क्स लेके आओ कि जलजला हो जाए और टू मच नॉइस हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हमेशा मीडिया से दूर रहो, और आगे क्या करना है, आगे क्या करना है सोचते रहो, नहीं तो तुम्हारा नोकिया हो जाएगा। टॉप पे तो चले जाओगे लेकिन नीचे भी आ जाओगे। नेक्स्ट, बट लाइमलाइट डजंट गारंटी सक्सेस। Many companies that drew huge amounts of press and venture funding have ultimately failed. The better path is to focus on work and trust, and attention will come. Put out a great product, be rigorous about clearing one's path to growth. The accolades will follow, but they matter only if one can scale and thrive sustainability. So guys, कोई भी चीज थोड़ी लॉन्ग टर्म में हुई ना तो ज्यादा अच्छा होता है, कोई भी चीज थोड़ी लॉन्ग टर्म में हुई तो ज्यादा अच्छा होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी क्लास में से किसी का फर्स्ट रैंक आया है, फर्स्ट रैंक एक भी बार स्कूल में किसका आया फर्स्ट रैंक? शिवनाथ नंदिनी। अच्छा, कितने लोगों का कंसिस्टेंटली फर्स्ट रैंक आया? फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में फर्स्ट, फोर्थ में फर्स्ट, फिफ्थ में फर्स्ट। वेरी गुड नंदिनी, वेरी नाइस, वेरी गुड रिया, वेरी गुड नंदिनी। मेरा भी फर्स्ट रैंक आया था एक बार पहली में, उसके बाद कभी नहीं आया यार। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इट इज इजी टू रीच एट द टॉप, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द लेवल ऑफ सक्सेस। ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक बार आप देख लो कि 3 पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ मनी एंड टू मच ऑफ नॉइस। सो
3 पॉइंट्स कवर हो गए, इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ मनी एंड टू मच नॉइस, ठीक है। और जो नेक्स्ट इश्यू है वो है पेज नंबर 117, अ स्मॉल नेटवर्क। इन्हें नेटवर्क बहुत ही कम है और नॉन एक्सिस्टेंट नेटवर्क, हम लोग किसी को जानते ही नहीं। बीइंग अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर with a near non-existent industry, developing contacts is one of the biggest challenge to overcome. Guys, developing contacts is one of the biggest challenge. आपके लिए क्विज है मेरे पास। ओए हेलो, पूछू क्या? ग्रेट। कौन से, ठीक है, आंसर गलत होगा तुम्हारा, मैं पहले ही बता रहा हूं। कौन से कंसेप्ट के अंदर, इस चैप्टर के कौन से कंसेप्ट के अंदर नेटवर्किंग मैंने आपको पढ़ाया है? नेटवर्किंग करना मैंने आपको पढ़ाया है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर देयर वाज अ कंसेप्ट, विच कंसेप्ट? यस, इफ यू रिमेंबर, स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट के अंदर, स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको बेनिफिट्स में एक पॉइंट पढ़ाया है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी में क्या, स्टार्टअप फेस्ट होते हैं, अलग अलग सिटीज में स्टार्टअप फेस्ट हुआ है, मुंबई, राजस्थान, नागपुर, पुणे, बहुत जगह, जहां पे ऑडियंस आती है आपका प्रोडक्ट देखने, और फिर हाई टी, स्नैक्स या डिनर पे लोग तुमसे मिलते हैं, बातें करते हैं और तुम्हारा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा के यहां पे तुम मिलते हो लोगों से। इसी कंसेप्ट को नेटवर्किंग कहते हैं। सो गाइज, लेकिन अब मुझे आप में से बताओ, आप में से कितने लोग इंट्रोवर्ट है? ज्यादा लोग एक साथ दिख गए तो हम लोग छुप जाते हैं, ठीक है। अरे यहाँ वहां बहुत लोग है, रे चल रहे यहां से, चल यहां से, वहां बहुत लोग है। ऐसे कितने लोग हैं? कितने लोग? बहुत। अरे यार इतने सारे लोग, अरे वो दिख गया, चल चल चल। काफी लोग फोन भी आए ना तो चिड़चिड़ कर देते हैं, अरे यार ये क्यों फोन कर रहा, अबे बात तो कर ले। काफी लोग लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, नेटवर्क होता ही नहीं है, या फिर लोगों से बात करना उनके खून में ही नहीं होता। इंडियन लोगों का वही प्रॉब्लम है, जैसे ही कोई फिरंगी दिखा इधर तो पहले ही फट लेती उनकी, जैसे ही कोई अमेरिकन दिखा, अरे यार ये साला इससे बात कैसे करूं, पहले तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स। सो वी डू नॉट हैव अ नेटवर्क। अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इज क्रूशियल टू कंपनीज ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स आरंट बिल्ड थ्रू वायरल कैंपेन्स और फ्लैशी मार्केटिंग. They develop over years through a resilience, relationship building, and cultivation of community around an idea. In Japan and China, sustainable strong networks are an integral part of value chain and supply chain. Guys, आपका कोई प्रोडक्ट बनता है, मान लो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या, ये क्या है बे? वॉच है, ये वॉच है। तो इसको वॉच बनाने, ये टाइटन का वॉच है, तो इसके लिए बेल्ट कोई और सप्लाई कर रहा है, ये ऊपर का जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, ये कोई और बना रहा है, इसका कोई ग्लास और कोई और बना रहा है, इसका बैटरी कोई और बना रहा है, इसका मशीन कोई और बना रहा है, और उसका ब्रांडिंग टाइटन कर रहा है, और टाइटन इज ओन्ड बाय टाटा। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम 7 से 8 अलग अलग कंपनीज इन्वॉल्व है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने तक इतनी सारी कंपनीज की जरूरत पड़ती है, सप्लाई चेन। लेकिन लोग तुमको जानते ही नहीं, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मदद कहां से मिलेगी? तुम लोग सब कुछ खुद नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते तुम होशियार हो, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या तुमको हमारी जरूरत है एक्सेल करने के लिए लाइफ में? व्हाट डू यू थिंक? मैं ये नहीं कहता कि मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि तुम हमारे बिना पास नहीं हो सकते, तुम बिल्कुल पास हो सकते हो हमारे बिना भी, लेकिन जो क्लैरिटी और जो ईज आ जाएगा पढ़ाई करने में, या फिर मैं कहूंगा जो मजा आ जाएगा तुमको पढ़ाई करने में, वो खुद से करने में नहीं आएगा। खुद से करने जाओगे तो ये सब्जेक्ट्स बोझ लगेंगे तुमको। अरे यार ये सब अभी कैसा है ना, हम लोग हमारी क्लास में एक एक लाइन पढ़ लेते, डूड एक एक लाइन पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपके लिए सारा एक बार तो मैंने रेडी करके दे दिया, तो सेकेंड टाइम पढ़ने में जान पे नहीं आएगा। सो गाइज, यू नीड टीचर्स लाइक अस। टीचर्स आर द नेटवर्क। जैसे कल जाके, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सुमेध को पैसों की जरूरत है, मैंने दिए, मैं अगर तुमको जानूंगा तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा कभी, ये काल्पनिक एग्जाम्पल है, ठीक है।
देयर आर स्टूडेंट्स जिनको हम लोगों ने जॉब लगा के दी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएस बनने के बाद। तो गाइस नेटवर्क होना जरूरी है। जो लोग हमको जानते ही नहीं, हम उनकी मदद कैसे करेंगे? ठीक है, सो यू हैव टू हैव अ नेटवर्क। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो में ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। To build a supportive network around one's own business, the type of reach an entrepreneurship wants to have is critical and very important. It is is the brand primarily local? Thereafter, a blueprint needs to be put down. Routes have to be made. Blueprint यानी plan. Routes have to be made through partnership and sponsorship with influencers in the region. यानी क्या? आपके ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रांड का वैल्यू बना सकते हो एडवर्टीजमेंट करके, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलके कि हाँ ये प्रोडक्ट यूज करो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा बोलो, या ये कंपनी को मैं जानता हूं, इनके साथ मैं एसोसिएटेड हूं। आप फिल्म स्टार्स को ले सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन को ले सकते हो, जिससे लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए। इफ द एंटरप्रेन्योर वांट्स टू हैव ग्लोबल अपील, देयर इज अ नीड टू अटेंड कॉन्फ्रेंस एंड रीच आउट इंटरनेशनली टू लर्न हाउ टू मूव इनटू अदर मार्केट्स। एंटरप्रेन्योर मस्ट बिकम रेलेवेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस, अमेजॉन इतना बड़ा बना है, ऐसी नहीं बना, पूरा नेटवर्क लेके आया है, और अमेजॉन इसने पूरे दुनिया की मदद की है, इसलिए इतने इज द रिचेस्ट, जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, थैंक्स टू हिज गुड प्रोडक्ट, हिज गुड सर्विस। ठीक है, तो यू हैव टू हैव अ गुड नेटवर्क। इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अ वेरी स्मॉल नेटवर्क, और हम लोग बड़ा सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी बेसिक से स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिक जैसे घर खरीद रहे हैं, अभी कार खरीद रहे हैं, अभी दैट्स द बिगेस्ट बॉटलनेक। और एक और इश्यू है, ग्रोइंग टू मच टू सून। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कुछ, ओ माय गॉड, जस्ट अ मोमेंट, ये जल्दी जल्दी सक्सेस मिलना अच्छी बात है क्या? व्हाट से? जल्दी जल्दी अगर सक्सेस मिल जाती है तो इज इट गुड और बैड? हाँ, जैसे अगर तुम लोग एकदम सीएस जल्दी जल्दी बन गए तो ठीक है, सेटबैक ही नहीं आया ना तो वैल्यू भी नहीं होती। जब लाइफ ऐसी चल रही होती ना, ऐसी, तो हम लोग सोचते नहीं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो प्लान बी क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो प्लान बी क्या होगा, हम लोग ये सोचते ही नहीं है। जब हम ये सोचते ही नहीं है तो हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वी आर इंडिस्पेंसिबल। तो जल्दी ग्रोथ होना, स्ट्रगल नहीं होना कैन बी अ बिग इश्यू। देखो, with the objective of growing production, the problems also compound at the same rate. Figuring out how to scale require frequent testing and willingness to pivot. Willingness to pivot यानी willingness to experiment. Willingness to pivot. The entrepreneur doesn't want to miss out on strategic opportunities. For instance, there's nothing wrong with starting small and growing slowly. It's better to take that approach than to overinvest in a lackluster strategy. Lackluster strategy है ना, एकदम बेवकूफ strategy. One needs to pay attention and switch gears when that's needed. Guys, मैं क्या कहता हूं, धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते हैं ना तो सोच समझ के आगे बढ़ा जाता है। अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो हो सकता है कि आपके कुछ डिसीजंस गलत हो जाए। आपको लगा अरे नहीं ये जबरदस्त आइडिया है, ठीक है, फंडिंग रेडी है, चलो डाल दो इसमें 1,500 करोड़, ओए हेलो, और बाद में पता चला वेंचर फेल हो गया। तो काफी बार स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रोथ करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये सही रहेगा। One needs to pay attention and switch gears when that's needed. When Groupon, an US-based startup, started the campaign of online couponing in 2008, it was a tremendous hit. But Groupon focused too much on consumer acquisition and not enough on customer retention. यानी ये लोग क्या करते हैं, कूपन दे रहे थे कि ये खरीदोगे तो इस पे इतना % डिस्काउंट वाला कूपन आपको मिल जाएगा और वो हम देंगे। तो इन्होंने क्या किया, नए कंज्यूमर्स को अक्वायर करने पे ध्यान दिया,
लेकिन जो पुराने कंज्यूमर्स हैं उनको रिटेन करने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करी इन्होंने. So when the company rushed to scale, it hadn't dealt with its pre-existing issues. Within months of filing its IPO in 2011, एक मिनट, ये क्वेश्चन सिर्फ नंदिनी के लिए है. Within months of filing its IPO in 2011, Nandini, tell me the full form of IPO. Nandini? Yes, sir. हाँ, what is the full form of IPO? Sir, something public like. हाँ, very nice Nandini. Anyone else who can answer? Commerce वालों? कॉमर्स स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस देखियो. इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके थ्रू आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो. ठीक है, नंदिनी आप आईपीओ का फुल फॉर्म एब्रिविएशन की लिस्ट में डाल दो. ठीक है, Yes, sir. अब विद इन मंथ्स ऑफ फाइलिंग इट्स आईपीओ इन 2011, ग्रुपॉन शेयर प्राइस प्लंज यानी गिर जाना, प्लंज्ड फ्रॉम $20 to $9, क्योंकि तुमने अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स पे मेहनत नहीं करी और तुमको सक्सेस जल्दी मिला, तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है. तो ग्रुपॉन इज अ परफेक्ट एग्जांपल. सब लोग हाईलाइट कर लो ग्रुपॉन को. ओके, एज कॉमन आर दीज. ठीक है, सो ये सारे हमारे पांचों बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ कवर हो चुके हैं. As common as these issues are, startup founders are actually the biggest bottlenecks in their own business. यानी जो ओनर्स होते हैं वही सबसे बड़े दिक्कत दे सकते हैं. They believe that they have to do everything themselves and they try to charge through problems in their way to growth. Hence, there's a strong need to create strong internal bonds and decentralization system. Guys, जैसे, do you like my class? Yes, sir. डू यू लाइक माई क्लास? अब मुझे बताओ, क्या सारी क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ोगे? हाँ है ना? अबे लिसन, अरे सुनो, अगर मैं सब कुछ खुद पढ़ाने जाऊंगा तो मैं ये जो इतना बेहतरीन रिसर्च करके लाता हूं ना आपके लिए, ठीक है, जैसे डीएनबी दिया है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, लेकिन डीएनबी ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ये आपके मॉड्यूल में कहीं नहीं दिया. इस रिसर्च को टाइम लगता है. ये रिसर्च मैं कर पाता हूं जब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं. मैं सारे पढ़ाऊंगा ना तो मैं इतना अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा. इसलिए आप एक स्टार्टअप वाले बंदे को ऐसा लगता है ना, एक तो वो होशियार बनने को देखता है, एक स्टार्टअप वाले बंदे को लगता है कि मैं सुपरमैन हूं, मैं सब खुद ही कर लूंगा. वो सब काम खुद करने के लिए जाता है, लेकिन आप सब काम खुद नहीं कर सकते, आपको काम बांटना पड़ता है. सब लोगों को थोड़ा थोड़ा काम बांट दो. दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. आप सब कुछ खुद करने जाओगे, दैट्स सेंट्रलाइजेशन. दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू. ओके, सो दैट्स दैट अबाउट द चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, जिसके अंदर हमने मेजरली कौन से कंसेप्ट पढ़े हैं बताएंगे जरा? मेक इन इंडिया, Make in India. स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड पांचवा बताऊं? हाँ, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. यस, एंड द बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ आर इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ मनी. ये तो सबसे पुराना पॉइंट है अपना, लैक ऑफ मनी. पैसे ही नहीं अपने पास. ठीक है, ये अंग्रेज आए और हम लोगों को हम लोग सोने की चिड़िया थे, वो लोग हमें कौवा बना के चले गए, तब से हमारे पास पैसे ही नहीं है. देन टू मच नॉइस, स्मॉल नेटवर्क एंड ग्रोथ टू मच टू सून. आराम से ग्रोथ होनी चाहिए. चलो, ग्रेट. आर यू रेडी फॉर अ सरप्राइज? आप अपने मॉड्यूल बंद कर देंगे, आप अपने नोट्स बंद कर देंगे. ठीक है, चलो. आर यू रेडी? Yes, sir. ओए हेलो, आर यू रेडी? हाँ सर, आई एम रेडी टू लॉग आउट, है ना? According to a dash, 300 million youth will enter labor force by 2025. ये रिपोर्ट किसने दी है? Indian Labour Report. द आंसर इज इंडियन लेबर रिपोर्ट. ठीक है,
नॉट बैड, एकदम अच्छा, गुड स्टार्ट. स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज मैनेज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? Ministry of Finance. Ministry of Finance. शुरू से शुरू करते हैं. The Stand Up India is managed by, just a moment, huh? Okay, cool. Better abhi? The Stand Up India scheme is managed by which of the following ministry? Ministry of Finance, Ministry of HR, Ministry of Statistics, Ministry of Labor. The answer is Ministry of Finance. Then, most entrepreneurs think on infinite time scales as though they have the eons to achieve their goals, and mention phrase relates to which of the following bottlenecks? जल्दी बताओ. Too much noise. Too much noise. E. Growth too much too soon. Then small. अच्छा चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन समझते हैं. मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स थिंक ऑन इनफाइनाइट टाइम स्केल्स. इसका मतलब क्या है? उनको ऐसा लगता है अपने पास बहुत समय है, एज दो दे हैव इयॉन्स टू अचीव देयर गोल्स. यानी हमारे पास अनंत काल तक का समय है कि हम आराम से ग्रोथ करते रहे. तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? द आंसर इज इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट. देखा, तुम्हारा ध्यान तुम्हारा ध्यान गलत जगह गया है. ठीक है, तुम्हारा ध्यान गलत जगह गया है. आपको देखना था कि वो लोग टाइम, इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गई मिस्टेक? ठीक है, थोड़ा ध्यान देना. दिस इज वेयर एमसीक्यू एग्जाम कैन बी डिफिकल्ट. चलो देखते हैं. मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन. नॉट बैड, एकदम बढ़िया, वेरी गुड. एंड द लास्ट क्वेश्चन, registration of startup cannot be done under which type of company? It is public limited company. Okay, so guys, this is the pattern. ठीक है, मुझे नहीं पता आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा. We are done with the chapter of entrepreneurship scenario as well. अब बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है. ठीक है, ओ हेलो, हैप्पी? बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है और फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे. ऑलराइट गाइस, आई होप यू आर हैप्पी विद दिस टू चैप्टर्स दैट वी आर डन. अच्छा, अब मैं बताता हूं. ठीक है, मैं जब सीपीटी में था बैक इन 2006, तो ये एग्जाम ना एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम थी और हमारा सीपीटी का पहला बैच था. यानी उसके पहले कभी एमसीक्यू वाला एग्जाम ही नहीं आया था सीए के लिए इंडिया में. ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो. ये मेरा पढ़ाई करने का तरीका था. मैं साइंस स्टूडेंट हूं. मैं मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया था मैंने, जिसमें मैं आई फेल टू क्वालिफाई. फिर मैं सीए में आ गया और सब्सिक्वेंटली सीएस भी मैंने साथ ही में स्टार्ट कर दिया था. तो जब पढ़ाई करनी थी सीए और सीएस की, तो एमसीक्यू थे और कैसा था, कोर्स नया होने के कारण मार्केट में एमसीक्यू का ज्यादा बुक अवेलेबल नहीं था, जो प्रॉब्लम आपको भी होगी. बट स्टिल मेरा सीपीटी या फर्स्ट एग्जाम का मेरा स्कोर था अराउंड 75%, 151 या 52 कुछ मार्क्स आए थे मुझे 200 में से. तो इट वाज 75% स्कोर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो उतने मार्क्स आए थे साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होने के बाद भी, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू, मैं अपनी पढ़ाई के एमसीक्यूज खुद बनाता था. जो भी मुझे पढ़ना है उसका एमसीक्यू मैं खुद बनाता था. इससे मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती थी. तो मेक योर ओन एमसीक्यूज, जितने भी 10 बनाओ, हर दिन 2 एमसीक्यू तो बना ही सकते हो मेरे सब्जेक्ट के एटलीस्ट, ये मुझे लगता है. व्हाट से? अगर आप ये करोगे तो आई थिंक यू विल बी बेटर ऑफ विद द सिलेबस. ऑलराइट गाइस, वी आर कॉलिंग इट अ डे. थैंक यू सो मच. वी आर डन
with chapter number 2 as well. See you in the next video. ठीक है, see you over the weekend. Bye bye, take care of yourself. See you, bye bye, take care. Bye bye.